बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे अप्लाई की जाती है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान बच्चों का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई करने के लिए कहीं एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन वीडियो को फॉलो करके पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, सिंपल आपने अपने लैपटॉप के गूगल क्रोम पर जाना है और यहां आप सर्च बार पे लिखेंगे id.nadra.gov.pk, एंटर करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर जो है फिर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर एन अकाउंट की और लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट की। तो आपका अकाउंट अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपने लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करना है, और अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहां पर रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेंगे। अगर आप नहीं जानते कि किस तरह से अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं तो उस पर ऑलरेडी मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका वहां से सीख सकते हैं। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं यहां पर लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहां पर जो है आपने ईमेल पे अपना ईमेल लिखना है और पासवर्ड पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद फिर नीचे आपने यहां पर ये जो कैप्चा कोड है वो यहां पर लिख देंगे और लिखने के बाद फिर आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, तो आपने इन टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लेना है और रीड करने के बाद यहां पर फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहां पर जो है वो अब आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। तो आपने यहां पर जो है न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ये जो आपको पहले नजर आ रहा है न्यू एप्लीकेशन, यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर जो है अब आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। तो आपने चूंकि अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई करना है तो आपको नीचे ये सबसे एंड पे नजर आ रहा है अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपसे वो एप्लीकेंट का सिटीजन नंबर रिक्वायर्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने एप्लीकेंट का जो आईडी कार्ड नंबर है, मतलब जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका आपने यहां पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। और उसके बाद वो नीचे आपसे रिक्वायर कर रहा है प्लीज एंटर इशू डेट, यानी एप्लीकेंट ने अपनी यहां पर डेट ऑफ इशू लिखनी है। या फिर उसके अलावा आपसे कह रहा है कि प्लीज एंटर डेट ऑफ बर्थ। या तो आप अपने आईडी कार्ड की डेट ऑफ इश्यू लिख सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, दोनों में से एक चीज आपने लिख के यहां पर फिर नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है उसने एप्लीकेंट के आईडी कार्ड को वेरीफाई कर दिया है और यहां ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और नीचे कंट्री ऑफ स्टे में आपने एप्लीकेंट का कंट्री ऑफ स्टे लिखना है, मतलब जिस कंट्री में एप्लीकेंट रह रहा है आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। और फॉरेन मिशन में एप्लीकेंट ने अपनी एम्बेसी को सिलेक्ट करना है, जिस सिटी में भी वो एम्बेसी में लेट सपोज अगर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है तो यहां पर उसने अपनी एम्बेसी को सिलेक्ट करना है कि वो किस एम्बेसी में जाना चाहता है। फॉरेन मिशन को सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर नीचे यहां पर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर जो है वो अब आपसे कह रहे हैं कि जी एग्जीक्यूटर डिटेल्स डालें। तो एग्जीक्यूटर कौन होता है? जिसने किसी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर प्रॉपर्टी सेल करने के लिए इख्तियार देना है, उसको आप एग्जीक्यूटर कहते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी खरीदने का और सेल करने का इख्तियार किसी को देगा वो एग्जीक्यूटर होगा, जो इख्तियार लेगा उसको आप अटॉर्नी कहते हैं। तो डिटेल्स लिखने के लिए आपने नीचे आना है। अच्छा, यहां पर जो है आपने जो रेड स्टार्स वाली ऑप्शंस हैं उसको आपने जरूर फिल करना। तो जिस पे रेड स्टार्स लगे हुए हैं वही आप फिल करें, जिस पे नहीं लगे हैं उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो पासपोर्ट नंबर पे वो एग्जीक्यूटर का जो है वो पासपोर्ट नंबर रिक्वायर कर रहा है, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो उसको छोड़ भी सकते हैं।
तो गिवन नेम पे आपने एग्जीक्यूटर का जो इख्तियार दे रहा है उसका आप फर्स्ट नेम लिखेंगे। फर्स्ट नेम से मुराद ये है कि आपने नाम का जो पहला नाम है वो आपने यहां पर लिखना है। सर नेम पे आपने एग्जीक्यूटर का जो आखिरी नेम है, जो आईडी कार्ड पे लास्ट नेम लिखा होगा, वो आपने यहां पर सर नेम पे लिखना है। फादर नेम पे आपने एग्जीक्यूटर का फादर नेम लिखना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, स्पाउस नेम पे एग्जीक्यूटर अगर शादीशुदा है तो उसकी वाइफ का नाम लिखते हैं। यहां पर मोबाइल नंबर पे आपने जिस कंट्री में एग्जीक्यूटर रह रहा है पहले उस कंट्री का कोड सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर पे यहां पर आपने उसका मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर ईमेल एड्रेस पे आपने एग्जीक्यूटर का ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, एड्रेस डिटेल में कंट्री में आपने जिस कंट्री से भी एग्जीक्यूटर बिलोंग करता है आपने उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट में जिस स्टेट में वो रह रहा है एग्जीक्यूटर उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। पोस्टल कोड में एग्जीक्यूटर का जो पोस्टल कोड है, जिस सिटी में वो रह रहा है उसका पोस्टल कोड आपने लिखना है। सिटी में आपने एग्जीक्यूटर का सिटी का नाम लिखना है। एडिशनल एड्रेस में जो भी उसका एड्रेस है जिस कंट्री में वो रह रहा है, जो उसका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने यहां पर एडिशनल एड्रेस में लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर ऊपर आना है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आपने यहां पर ब्राउज पे क्लिक करके एग्जीक्यूटर की वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर भी अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने से पहले आपने ये देख लेना है कि ग्लासेस नहीं लगी होनी चाहिए और पीछे जो है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आपने ब्राउज पे क्लिक करके एग्जीक्यूटर की पिक्चर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगी तो अपलोड पे क्लिक करके आपने पिक्चर को अपलोड कर देना है। ये तमाम डिटेल्स डालने के बाद आपने फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने यहां पर सेव एग्जीक्यूटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एग्जीक्यूटर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर उसकी तमाम डिटेल जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी और सेव हो जाएगी। तो सेव एग्जीक्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपने फिर यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है वो अब आपसे अटॉर्नी डिटेल्स पूछ रहा है। तो अटॉर्नी जिसको इख्तियार दिया जाता है वो अटॉर्नी होता है। आपने जिसको भी पाकिस्तान में इख्तियार देना है उसकी तमाम डिटेल जो है वो आप यहां पर लिखेंगे। तो अटॉर्नी डिटेल लिखने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में सिटीजन नंबर पे अटॉर्नी का आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। पासपोर्ट नंबर अगर उसका है तो आप यहां पर लिखते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। गिवन नेम पे आपने अटॉर्नी का जो फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर लिखेंगे। सर नेम पे आपने अटॉर्नी का जो आखिरी नाम है वो आपने यहां पर लिखना है। फादर सिटीजन नंबर पे अगर अटॉर्नी के फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर है तो वो आप लिखते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। फादर नेम पे आपने अटॉर्नी के वालिद का जो नाम है वो आपने जरूर लिखना है यहां पर। मोबाइल नंबर पे आप यहां पर पाकिस्तान का कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आप अटॉर्नी का नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, एड्रेस डिटेल में प्रोविंस टेरिटरी स्टेट में आपने अटॉर्नी का जो सूबा है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आपने अटॉर्नी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। तहसील में अटॉर्नी किस तहसील में रहता है वो आप यहां पर लिखेंगे। एडिशनल एड्रेस में आपने अटॉर्नी का आईडी कार्ड के मुताबिक जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपने यहां पर लिखना है। अटॉर्नी की तमाम डिटेल लिखने के बाद आपने यहां पर सेव अटॉर्नी पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप सेव अटॉर्नी पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहां पर जो है वो अब आपसे विटनेस डिटेल जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो विटनेस जो है आपने कम से कम 2 आपके पास विटनेस होने चाहिए जिसकी डिटेल्स आपने यहां पर डालनी है। तो पहले आप विटनेस 1 की डिटेल डालेंगे, उसको सेव करने के बाद आप फिर दूसरे विटनेस की जो है वो भी डिटेल आपने सेम पहले विटनेस की तरह से ही डालनी है। तो विटनेस की डिटेल डालने के लिए आपने नीचे आना है, यहां पर आपने गिवन नेम पे विटनेस का जो फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर लिखेंगे। सर नेम पे आपने विटनेस का लास्ट नेम लिखना है। सिटीजन नंबर पे आपने विटनेस का आईडी कार्ड नंबर लिखना है। फादर नेम पे आपने विटनेस का फादर नेम मुकम्मल आईडी कार्ड के मुताबिक लिखना है। विटनेस का आपने मैरिटल स्टेटस लिखना है, अगर तो मैरिड, अगर तो अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखें और अगर मैरिड है तो आपने जैसे ही मैरिड की ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो वो यहां पर नीचे आपसे स्पाउस का नेम और साथ ही स्पाउस सिटीजन नंबर भी रिक्वायर कर रहा है। अगर तो विटनेस शादीशुदा है तो आपने बीवी का मुकम्मल नाम आईडी कार्ड के मुताबिक लिखना है और साथ ही स्पाउस सिटीजन नंबर पे आपने बीवी का आईडी कार्ड नंबर भी लिखना है।
उसके बाद मोबाइल नंबर पे आपने विटनेस का मोबाइल नंबर लिखना है, कंट्री कोड आप सेलेक्ट करें, विटनेस जिस कंट्री से भी बिलोंग करता है उस कंट्री का कोड सेलेक्ट करें और साथ ही आगे उसका मोबाइल नंबर लिखें। ईमेल एड्रेस पे आपने विटनेस का ईमेल एड्रेस भी लिखना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपने विटनेस की पिक्चर जो है वो भी अपलोड करनी है। तो विटनेस की पिक्चर सेम आपने उसी तरह से अपलोड करनी है जिस तरह से आपने एग्जीक्यूटर की पिक्चर अपलोड की थी। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, सारी डिटेल्स डालने के बाद आपने सेव विटनेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव विटनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विटनेस की तमाम डिटेल्स आपको शो होना शुरू हो जाएगी और विटनेस की डिटेल जो है वो सेव भी हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने जैसे विटनेस 1 की डिटेल लिखनी है उसी तरह से आपने विटनेस 2 की डिटेल जो है वो भी आपने सेम इसी तरह से ही लिखनी है। तो दोनों विटनेस की डिटेल्स लिखने के बाद आपने जो है फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो अब आपसे फिंगरप्रिंट्स का कह रहा है। तो सबसे पहले जो है आपने फिंगरप्रिंट डाउनलोड करने हैं। तो डाउनलोड कहाँ से होंगे, यहाँ पर आप ये जो आपको क्लिक हेयर की ऑप्शन नजर आ रही है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक जिप फाइल जो है वो एक डाउनलोड हो जाएगी, तो आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एग्जीक्यूटर के फिंगरप्रिंट जो है उसकी एक फाइल नजर आ रही है और दो विटनेस जो हैं उनकी फाइल्स भी आपको नजर आ रही हैं। तो ये आपने डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो फिंगर मैंने आपको दिखा दिए हैं, फिंगर आपने किस तरह से 600 डीपीआई में स्कैन करने हैं, किस तरह से आपने फिंगर के इंप्रेशन देने हैं, उस पर मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपने लिंक पे क्लिक करके मुकम्मल तरीका वहां से सीख लेना है कि किस तरह से 600 डीपीआई में स्कैन करते हैं और किस तरह से फिंगर्स को अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप फिंगर्स इंप्रेशन का प्रोसीजर जो है कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपने फिंगर्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है। तो पहले आपने एग्जीक्यूटर के फिंगर्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो उसके लिए आप एग्जीक्यूटर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो आपको एग्जीक्यूटर का नीचे CNIC नंबर दे रहा होगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो उसके बाद नीचे आएंगे, आपने ब्राउज पे जाके एग्जीक्यूटर के फिंगर जो आपने 600 डीपीआई में स्कैन किए हैं उसको आपने अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए पहले आप ब्राउज पे जाएंगे, फिंगरप्रिंट की फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ वेरिफिकेशन के बाद जो है आपके फिंगर वेरीफाई हो जाएंगे और यहाँ पर आपको फिंगर का स्टेटस जो है वो वेरीफाइड दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर वो आपको अटेम्प्ट भी बता रहा है। तो 5 स्टेप्स के अंदर अंदर आपने अपने फिंगर को वेरीफाई करवाना है। तो कोशिश करें अपने फिंगर बिल्कुल क्लियर अपलोड करें ताकि आपके पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही फिंगर वेरीफाई हो जाए। तो इसी तरह से आपने दूसरे विटनेस जो हैं उसके भी फिंगर आपने इसी तरह से अपलोड करने हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो उनके फिंगर भी वेरीफाई होके यहाँ पर आपको वेरीफाइड का स्टेटस बता देगा। फिंगरप्रिंट्स अपलोड करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहा है। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एफिडेविट में आपने किसी किस्म का कोई एफिडेविट जो है वो अपलोड नहीं करना है। CNIC नाइकोप POC ऑफ अटॉर्नी, अटॉर्नी का आप CNIC अपलोड करेंगे, एग्जीक्यूटर का आप CNIC अपलोड करेंगे और विटनेस जो आपके दो विटनेस हैं उनके आप CNIC अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ आप नीचे आप देख सकते हैं वो आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो भी रिक्वायर कर रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप ऑलरेडी पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप जो पावर ऑफ अटॉर्नी अपलोड करेंगे वो आपने सिंपल जाना है किसी भी स्टैम्प फरोश के पास। आप डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी जिस पर्पज के लिए भी बनाना चाह रहे हैं उसको आपने अपना सारा पर्पज बताना है। तो उनके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस पर आपको वो पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे देंगे। तो आपने उसको सारी डिटेल बता देनी है, एग्जीक्यूटर कौन है, अटॉर्नी कौन है, विटनेस जो है जो आपने यहाँ पर विटनेस डालने हैं वही आपने उस काम वाली पावर ऑफ अटॉर्नी में भी वही विटनेस जो है वो लिखने हैं। जो पावर ऑफ अटॉर्नी आप स्टैम्प फोर्स से लिखवाएंगे वो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रिव्यू का कहेगा। तो आपने अपनी तमाम एप्लीकेशन का जो है वो रिव्यू कर लेना है और अगर किसी किस्म की मिस्टेक हो तो आपने उसको बैक जाके उस मिस्टेक को क्लियर कर लेना है।
अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट है तो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रोसीड टू पेमेंट की ऑप्शन देगा। तो आपने अपनी पेमेंट करके एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका तो तमाम काम है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो नाजरा की तरफ से आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा पहले। अगर तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो आपको नादरा के नुमाइंदे की तरफ से जो एग्जीक्यूटर का ईमेल एड्रेस है उस पे आपको एक नादरा की तरफ से लिंक जनरेट होगा। उसके लिए एग्जीक्यूटर अपना ईमेल को लॉगिन करेगा, जो ईमेल उसने अपना कंटेक्ट डिटेल में दिया था। तो इस लिंक में और ईमेल में तमाम डिटेल जो है वो लिखी होंगी और आपका इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो भी लिखा होगा। तो आपने अपना इंटरव्यू देने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आपने जब अपना इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू देने से पहले आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और आपका सीएनआईसी होना चाहिए। तो आपने इस तमाम ईमेल को अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि इसमें एक असेस कोड भी होगा। ये आपको असेस कोड दिखाई दे रहा है, ये असेस कोड भी होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपने इस कोड को पुट करना है, फिर उसके बाद ही आप अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। फिर जैसे ही आपका सक्सेसफुल इंटरव्यू हो जाएगा तो नादरा के नुमाइंदे की तरफ से दोबारा से पूछा जाएगा कि आप अगर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप अपनी राय दें। तो वो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछेगा, डिनाई की और एक्सेप्ट की। तो आपने एक्सेप्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि जी आपकी राय जो है वो सक्सेसफुली नादरा के नुमाइंदे की रिसीव हो चुकी है। फिर उसके बाद 24 वर्किंग आवर्स में नादरा की तरफ से आपको पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर दी जाएगी, जो आपको बाय ईमेल पीडीएफ फाइल रिसीव हो जाएगी। तो इस डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी को और आपने जो मैनुअल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाई थी, दोनों को आपने अटैच कर लेना है। तो इन दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी को आप अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।